हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अब मैं अपना ब्लॉग कर रही हूँ आफ्टरनून से शुरू। और टाइम जो हो रहा है वो बज रहा है 2 बज रहे हैं। और आपके साथ मैंने अपना पहला पार्ट शेयर किया था, तो अब मैं कर रही हूँ उसका सेकंड पार्ट। तो मैं लेकर आई हूँ, कुछ सामान लेकर आई हूँ। और मुझे तुलसी माता की पूजा करनी है क्योंकि आज उनकी शादी है, इसलिए तो मुझे पूजा करनी है। शादी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि शादी क्या है ना, शादी बिल्कुल वैसे ही करनी होती है जैसे सबकी होती है। ठीक है, बिल्कुल धूमधाम से ऐसी शादी होती है तुलसी माता की, अगर करते हैं तो इसलिए मैं शादी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ पूजा कर रही हूँ। तो इसलिए मैं बस उनके लिए श्रृंगार का सामान लेकर आई थी। तो सोचा चलो मैं आपके साथ आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और क्या था, हाँ, तो पूजा का टाइम जो है ना शुरू ही हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। और तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो ये है, इसमें है श्रृंगार का सामान है, ये श्रृंगार का सामान लेकर आई हूँ। और एक है चुन्नी, ये चुन्नी है, श्रृंगार का सामान है। और एक मैं ये लेकर आई हूँ मिट्टी का, मुझे इसमें 365 बातियां बना के और जलाना है, मुझे जोत जलानी है। तो एक मैं ये लेकर आई हूँ, तो बस यही लेकर आई हूँ। और मैं जा रही हूँ अब तैयारी करने के लिए। तो ये इसको अभी थोड़ा सा मैं पानी में डाल देती हूँ ताकि ये तेल सोखे नहीं। तो बस यही सब, मैं यही इतनी ही चीजें लेकर आई थी मैं। और अब मैं इनको अलग रख देती हूँ ताकि आरा के हाथ ना लगे। और इसको भी मैं किचन में रख देती हूँ। और देखिए, ये सुबह आनक को जो दूध पिला रही थी उसने पिया ही नहीं, थोड़ा सा रह गया है। ये देखिए, ये है, ये वाली है 100 ये है और 100 ये है, तो ये 200 हो गई। ठीक है, और ये वाली भी 100 है, फोकस कर, हाँ। और इन दोनों को मिलाकर, रुई और कलावे को मिलाकर ये 100 हो गई। तो कितनी हो गई, ये होगी 300 है। और हमें बनानी थी 365। और ये जो है ये है 60 और ये है 5, तो 65 हो गया है ना। तो बस ये वाली हमने बनाई है। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो अब तो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ वैसे मैं, बट पूजा करनी है। तो चलिए, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही, अब मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। आप सभी को पहले शादी मुबारक हो। पहले शादी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज के दिन तुलसी माता की शादी होती है, इसके बाद सारी शादियाँ शुरू हो जाती है। आज के दिन भी बहुत ज़्यादा शादियाँ हैं। और हिंदुओं में ना जैसे तारा डूबता है ना तो बस शादियाँ शुरू हो जाती है। और मैंने 365 जो बातियाँ बनाई थी उसमें मैंने दिए में रख दिया है, उसमें सरसों का तेल डाल दिया है। अब मैं टीका लगा रही हूँ तुलसी माता के। और जो मैं चुनरी लेकर आई थी वो मैं चढ़ा दूँगी, और श्रृंगार का सामान भी। तो बस अभी सारी चीज़ करने के बाद ना, तो ये जो दिया है ना, जो मैंने बातियाँ बनाई है उसको जलाकर तो मुझे करनी है तुलसी माता की, मतलब घूमना है, जिसको बोलते हैं परिक्रमा बोलते हैं जिसको। तो मैं वो करूँगी और 108 बार करूँगी। तो चलिए, मैं आप देखिए मैं कैसे करती हूँ वो। मैं मंत्र पढ़ रही हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ऐसा मुझे 108 बार करना है। और जो मैंने हाथ में ले रखा है ना, वो मूंगफलियाँ हैं, क्योंकि मूंगफलियाँ इसलिए ले रखी है ताकि मैं मंत्र पढ़ते वक्त मुझे याद रहे कि मैंने कितनी ली है। तो मूंगफली भी मैंने 108 बार ली है। और इसके बाद मैं बनाऊंगी पकवान, क्योंकि आज है तुलसी माता की शादी, तो दावत तो बनती ही है ना, इसलिए। और अभी इंडक्शन एक ही है ना, तो फिर इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। और मैंने अपने लिए शाम की 1 कप चाय बना ली है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का फास्ट है, तो वो नहीं पियेंगे। तो बस, और मेरी चाय जो है वो बन चुकी है ना, तो फिर मैंने आलू उबालने के लिए भी रख दिए हैं। और बस अभी आलू उबल जाएंगे तो मैं अपनी चाय भी फिनिश कर लूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आज मैंने खाना भी नहीं खाया था। और क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी, इसलिए तो मैंने सोचा कि चलो मैं 1 कप चाय तो पी लेती हूँ, और अपने साथ आरना को भी बिठा लूँगी तो वो भी खा लेगी। क्योंकि ये तो आज थोड़ा सो ली थी, क्योंकि थोड़ा सा मेरा काम जो था ना थोड़ा ठीक वो हो गया था, जल्दी हो गया था, क्योंकि ये सो ली थी इसलिए।
और बस अभी हम अपनी चाय पीने के बाद ना, और फिर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी, पोछा लगा दूँगी। तो साफ़ करने के बाद ना फिर ये बेडरूम था ना, आरना इस पर भी खेल के गई थी, तो थोड़ा सा ना चादर जो थी ना बिगड़ सी गई थी, तो फिर मैं उसको ठीक कर रही हूँ। और जब चादर बिगड़ सी जाती है ना, तो पूरा घर नहीं, मतलब बेडरूम में तो थोड़ा सा गंदा ही लगता है। तो इसलिए इसको साफ़ दिखने के लिए ना, तो चादर को मुझे दिन में 10 बार मैं साफ़ करती हूँ। और अभी ये सब हो गया है, मेरा जो घर है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। और अब मैं जाऊँगी पकवान बनाने के लिए, क्योंकि आज थी तुलसी माता की शादी, तो इसलिए मैं पकवान बनाऊंगी। दावत तो बनती है भाई घर में, इसलिए। तो चलिए फटाफट से मैं अब बना लेती हूँ। तो जो आलू थे ना वो ठंडे हो चुके हैं, तो उनको मैं हाथों से फोड़ रही हूँ। और इसमें नमक, हरी मिर्च और धनिया पाउडर तो ये मैं डाल दूँगी, क्योंकि आज ना मुझे बनानी है आलू की कचौड़ियाँ और शाही पनीर, लड्डू और मीठे जवे। क्योंकि आज चावल, मैं सोच रही थी चावल की खीर बनाने के लिए, बट आज के दिन चावल नहीं बनते हैं, इसलिए। और अभी ये सारा काम हो चुका है, मतलब जो भी मुझे करना था वो। और मैं अभी खाना बनाने से पहले ना तो किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे तभी मज़ा आता है किचन में खड़ा होना और खाना बनाना, क्योंकि ये मेरी हमेशा से यही आदत है। मैं पहले किचन को साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। और ये मेरे पता नहीं बहुत गंदी आदत है, वैसे चाहे मुझे कितनी भी देर हो रही होती है ना, तब भी मैं ऐसे ही करती हूँ। और बस यहाँ मेरी जो पूड़ियाँ हैं, मतलब कचौड़ियाँ हैं आलू की, वो बन रही है। और एक एक करके ही बना रही हूँ मैं, इसलिए क्योंकि इंडक्शन है ना, तो इंडक्शन के जो बर्तन है वो ज़्यादा है नहीं। और आज मुझे पूड़ियाँ अपनी कढ़ाई में बनानी पड़ रही है, क्योंकि पूड़ियाँ जो मतलब जो कढ़ाई है ना वो इंडक्शन पे ही चलती है, इसलिए तो ये चल जाती है और कोई बर्तन नहीं चलता है। तो और बस यही सब है। तो चलिए मैं फटाफट से बनाने के बाद ना पूड़ियाँ तो मैं बना लूँगी मीठे जवे, और थोड़े से ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मतलब पसंद तो है, उन्हीं के लिए बनाऊँगी। मुझे इतने पसंद नहीं है, ना मुझे ना आरना को। खीर ज़्यादा पसंद है, तो जवे ही रखे थे, तो सोचा कि चलो जवे बना लेती हूँ, एक कटोरी निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे पूजने के लिए बनाना है, मतलब भोग लगाना है। और छोटी छोटी मैंने 8 पूड़ियाँ बना ली थी, बस यही सब है। तो चलिए फटाफट से इसको करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मतलब कैसी मेरी थाली बनी है। अपने लिए एक कप मैंने ना कॉफी बनाई है, और मैंने इसलिए छान दी थी, उसमें ना बहुत ज्यादा ही मलाई आ रही थी, तो मैंने छान ली। तो बस एक कप बनाई है, अपने हस्बैंड के लिए नहीं बनाई, क्योंकि उनका फास्ट है, तो वो कल सुबह ही अपना फास्ट खोलेंगे। और एकादशी पे ना वो फास्ट रखते हैं, इसलिए तो बस यही है। और आज मेरी दावत भी हो गई। दावत में मैं और आरना थी। मेरे हस्बैंड का फास्ट है, तो वो उन्होंने खाया ही नहीं है, तो उनके लिए मैंने बचा के रख दिया, तो वो कल खा लेंगे। और मैं आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं उठी थी 3:30 बजे, और 1% मैंने आराम नहीं किया, बहुत ज्यादा बिजी थी आज मैं। तो बस चाय कह रही हूँ, कॉफी पी के फिर मैं जाऊंगी सोने के लिए। और आज खाना बहुत अच्छा बना था। कभी भी ऐसा होता है, जब भी थोड़ा सा बनाए ना तो बहुत अच्छा बनता है। और इंडक्शन है ना, तो इस वजह से ना मैंने इतना ही बनाया है। अगर गैस होती तो और भी ज्यादा बनाती, क्योंकि एक इंडक्शन, और इंडक्शन के जो बर्तन है जो इस पे ये चलते हैं वो भी 2 या 3 होंगे। एक तो ये है, और एक कढ़ाई है जिसपे मैंने वो तली थी पूड़ियाँ, और कुकर है, तो यही है। तो फिर इसलिए ज्यादा बर्तन इसमें यूज हो ही नहीं सकते, इसलिए मुझसे जितना हो सके मैंने उतना ही बनाया है। और
मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ और वीडियो को भी एंड कर देती हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। आंखों में नींद इतनी तेज आ रही है ना, और आज सोई नहीं, वो अभी तक नहीं सोई। तो चलिए अपनी कॉफी भी पी लेती हूँ और वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर किया है। अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है, वो भी बेल बटन के साथ। तो मिलूंगी आपको। आना कह रही लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट। और कॉफी पी लेती हूँ, सो जाती हूँ। हाँ हाँ बोल दिया बेटा।